जय जिनेंद्र। दीपावली पर धनतेरस और लक्ष्मी पूजन ऐसे हमारे 2 दिन आते हैं और सभी संसारी जीवों को इच्छा होती है कि हमारे पास धन की वृद्धि हो और खूब पैसा हो, भौतिक सुख साधन हो। तो धन की अधिक चाह के लिए यहाँ पर जैन दर्शन के अनुसार धन की प्राप्ति कैसे होती है और धन कैसे प्राप्त होता है, जैन दर्शन के अनुसार मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि जैन धर्म में क्या होता बताया है कि पिछले पुण्य के उदय से आपको पैसे की प्राप्ति होती है। पिछला पुण्य और अभी का पुण्य, वर्तमान में भी जो आप कर्म करते हैं वो भी पुण्य और पिछला भी जो आपका पुण्य का उदय है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से पिछले पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए वो गरीब है। तो गरीब व्यक्ति को जो है वो उसका पुण्य क्षीण है पिछला, और वर्तमान में जो है वो पैसे के लिए क्या पुरुषार्थ करे कि उसका पुण्य गाढ़ा हो। तो ये उसके लिए एक समस्या है कि उसको, ताकि उसको भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाए। तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए जैन धर्म के अनुसार मंद कषाय उसको होना चाहिए। मंद कषाय कैसे? बुद्धिपूर्वक वो अपनी क्रोध मान माया लोभ इन कषायों को मंद करे, मजबूरी से या दीनता से नहीं, या फिर किसी प्रकार के पैसे के लोभ से नहीं। कोई की मजबूरी से कि भाई कहीं नौकरी कर रहा है इसलिए कषायों को दबाए, या फिर किसी दीनता की वजह से, या फिर पैसे के लोभ से कि इससे मुझे पैसा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ने बुद्धिपूर्वक ही अपनी क्रोध मान माया लोभ इन कषायों को शमन करे, दमन करे, शांत करे, कम करे। दूसरे नंबर में समता भाव रखे। पुरुषार्थ खूब कर रहा है फिर भी पैसा ना मिल रहा है तो खींच ना खाए, क्रोध ना करे, समता भाव रखें। छल से पैसे के प्रति लोभ या मायाचारी ना करें, छल कपट से। और पैसा प्राप्त होगा तो बहुत दान दूंगा या ऐसा मान कषाय के ख्वाब भी ना देखे, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, अपने पुरुषार्थ से हटे नहीं। जो वो पुरुषार्थ कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है, अपना व्यवसाय जो कर रहा है, वहाँ से जो व्यवसाय उसका सब कैसा होना चाहिए? सब सात्विक व्यवसाय होना चाहिए। तो उस व्यवसाय से हटे नहीं, वो वहाँ पर डटा रहे। और कैसा पुरुषार्थ करे? न्याय नीति और अभक्ष्य के प्रति सावधान रहे। न्याय नीति पूर्वक पुरुषार्थ करे, अभक्ष्य के प्रति सावधान रहे, ये उसकी शर्त है। फिर 5वीं शर्त उसकी क्या है? उसका नियम पैसा कमाने का, कार बंगला सोना चांदी गहने वगैरह के सपने ना संजोए, सिर्फ अपना कार्य करता जाए। ऐसे सपने ना संजोए कि मुझे ये प्राप्त हो, कैसे निदान ना बांधे, अपना कार्य करता जाए। और फिर पूजा भी करना है उसको, तो उसको किसकी पूजा करना है? धन की पूजा नहीं करना है और किसी भी मिथ्यात्व की पूजा नहीं करना है। उसको जिनेंद्र देव की दर्शन पूजा करना है। वो भी कैसी करना है? बिना किसी आकांक्षा के, निशंकित होकर जिनेंद्र देव के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा निशंकित होकर के, बिना किसी आकांक्षा के करना चाहिए। क्योंकि हमारे देव कैसे हैं? वितरागी भगवान हैं, उनके ऊपर वितरागी भगवान का अवर्णवाद ना हो। यहाँ अगर पैसा प्राप्त करने के भाव किए, यदि जिनेंद्र देव की पूजा के समय या पूजा करने के लिए के कारण में पैसा प्राप्त करने के भाव किए तो पुण्य और क्षीण हो जाएगा उसका, है ना। इसलिए यह जिनेंद्र देव की पूजा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य जान करके वो पूजा पाठ करे, 9 कार का जाप करे, तब पुण्य बंद होगा और पुण्य से पैसा भी प्राप्त होगा। तभी जाके उसको, और जो वो चाह रहा है कि मुझे पैसा प्राप्त हो, तो वो पुण्य बंद हो, पुण्य गाढ़ा कैसे हो, पुरुषार्थ क्या करूं, तो ये सब चीज़ें वो ध्यान रख करके करे। और मुख्य रूप से मंद कषाई हो। यदि जैन नहीं है, अजैन भी है, तो मंद कषाई होगा तो उसे निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी ही होगी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।